हेलो फ्रेंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है इन सोशल इंटरप्राइजेस के बारे में कि सोशल इंटरप्राइजेस के अंदर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, सोशल इंटरप्राइजेस के अंदर इसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल फ्रेमवर्क के बारे में फॉर सोशल वेंचर्स के लिए, और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल स्ट्रक्चर्स क्या है सोशल वेंचर्स के अंदर। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस पीपीटी या फिर इस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि रिस्क मैनेजमेंट इन सोशल इंटरप्राइजेस, रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, तो रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है इसके बारे में हम सिंपल देखते हैं। इमेजिन टेकिंग स्टेप टू प्रिवेंट प्रॉब्लम एंड मिनिमाइज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर सोशल प्रोजेक्ट। हमें क्या करना है कि मान लो कि हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए, ताकि हमारा जो भी सोशल प्रोजेक्ट है उस सोशल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारा नेगेटिव इंपैक्ट कम पड़े। ठीक है, अब मान लो कि अगर हम कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि हमारा सोशल टास्क है, अब उस टास्क के अंदर हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे कि इस टास्क को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उस स्टेप्स को हम इस तरह से लेंगे जिसके अंदर हम चाहेंगे कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज हो, हमें कम से कम प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। ये हमारा क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट। हम चाहते हैं कि हमारे रास्ते में कम से कम रिस्क आए। तो रिस्क मैनेजमेंट इज सोशल इंटरप्राइजेस इन्वॉल्व आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल चैलेंजेस, मतलब किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, और उनके लिए क्या करता है, प्लानिंग फॉर देम, उनके लिए प्लानिंग करता है पहले से। ठीक है, सपोज दैट कि आप किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको पता हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे ये प्रॉब्लम आने वाली, तो उस प्रॉब्लम के लिए आप क्या करते हैं, पहले से उसके लिए तैयार हो जाते हैं और टेकिंग एक्शन टू इंश्योर दैट योर प्रोजेक्ट सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आप चाहते हैं, इंश्योर हो जाते हैं कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाए, और इन जो भी सस्टेनेबिलिटी है आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होने के लिए आप उसके लिए क्या करते हैं, एक्शन देते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, और उस स्टेप के अंदर हम चाहते हैं कि हमें कम से कम प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। और जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं जो भी पोटेंशियल चैलेंजेस होते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग फॉर देम एंड टेकिंग एक्शन टू इंश्योर दैट योर प्रोजेक्ट सक्सेस। ठीक है, ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो गया। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, इन सोशल इंटरप्राइजेस। तो रिस्क मैनेजमेंट जनरली तीन तरह का होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है, ऑपरेशनल रिस्क होता है, और रिप्यूटेशन रिस्क होता है। फाइनेंशियल रिस्क के अंदर क्या होता है, सपोज दैट करो कि आपके पास इनफ फंडिंग है, आपके पास पैसे कम है, और आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, फंडिंग टू कंटिन्यू योर प्रोजेक्ट, ठीक है, आपके पास पैसे कम है और आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट भी कंटिन्यू रखना है, आप प्रोजेक्ट को रन करना है आपको। तो फाइनेंशियल रिस्क इंक्लूडिंग पोटेंशियल रिस्क विद द फंडिंग, ठीक है, इनकम जनरेशन हो गया कि हम इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें प्रोजेक्ट चलना है। ठीक है, बजट मैनेजमेंट, आप बजट के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है तो इस क्या हो गया हमारा फाइनेंशियल, इसमें जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं उसको फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। ऑपरेशनल रिस्क क्या हो गया, ऑपरेशनल रिस्क मतलब कि जब आपका प्रोजेक्ट चल रहा हो, डे टू डे रनिंग मोड में चल रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, तो वहां पे क्या आ जाता है, लॉजिस्टिकल, मतलब कि जो भी चीजें हैं, उसके बाद स्टाफिंग प्रॉब्लम्स आ सकता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, ठीक, वर्कर काम पे नहीं आ रहा है, उनको क्या चाहिए, पेमेंट ज्यादा चाहिए, काम कम करेंगे, तमाम तरह की सारी चीजें होती है जिसको हम ऑपरेशनल रिस्क के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। रेपुटेशन रिस्क क्या होता है, रेपुटेशन रिस्क के अंदर क्या होता है कि जैसे आप क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं मार्केट के अंदर अपना एक गुड रेपुटेशन। जैसे क्या है कि आप अगर एक ब्रांड है, ठीक है, आप एक ब्रांड है, तो आप क्या करते हैं, ब्रांड का क्या है कि प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर, अब ब्रांड क्या करेगा, उस चीज को मैनेज करेगा कि उसका प्रोडक्ट जो है कभी खराब या अनक्वालिटी नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हुई तो मार्केट के रिपुटेशन पे उस पर फर्क आएगा, मार्केट में क्या होगी, गिरावट आएगी। ठीक है, तो लोगों की नजर में उसकी इंपैक्ट जो है गलत बनेगी, जो रेपुटेशन बनी है वो क्या होगी, खराब होगी। तो इस वजह से क्या रेपुटेशन रिस्क भी होता है। अगर आपके एक फैसले से क्या होता है कि आपका मार्केट के अंदर पूरा रेपुटेशन गिर जाता है, और जब रेपुटेशन गिर जाएगा तो आप मार्केट के अंदर अपने बिजनेस को सर्वाइव नहीं करा सकते। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी आखिर इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो मैनेजमेंट रिस्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आती हैं आप उनको हैंडल कर सके,
ताकि आपको पहले से पता हो कि जब आप प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं तो उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आएंगे। जैसे क्या है कि आप किसी भी रोड पे चल रहे हैं, आप कोई ट्रेवल कर रहे हैं या फिर जर्नी आपकी है, तो आप चाहेंगे कि जो रोड ब्लॉक है उसको आप अवॉइड करें, मतलब जो ट्रैफिक है उसको अवॉइड करने का आप काम करेंगे कि हमें रोड में कम से कम ट्रैफिक मिले, जिससे हम क्या करें, जल्दी से अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो ये सारी चीजें क्या है, अब रोड ब्लॉक हो गया तो सपोज दैट ये क्या है कि अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस। अब उसके लिए, उसको हैंडल करने के लिए आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए कि हम वहां से रोड चेंज कर लेंगे, रूट चेंज कर लेंगे, तमाम तरह की सारी चीजें होती हैं, जिससे क्या हो कि आप ऑलरेडी अवेलेबल हो। ठीक है, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड एग्जांपल है, वहां पे हम देख लेते हैं। कह रहा है कि इमेजिन यू आर रनिंग ए सोशल एंटरप्राइजेस दैट प्रोवाइड टेक अ वोकेशनल ट्रेनिंग टू द अंडर प्रिविलेज्ड। क्या सपोज दैट कर लो कि आप एक ऐसा सोशल इंटरप्राइजेस को रन कर रहे हैं जहां पे क्या होता है कि वो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग, ठीक है, अंडर प्रिविलेज यूज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पे रिस्क क्या आ सकता है, पहला रिस्क ये आ सकता है कि सडनली की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो अफेक्ट हो जाए एजुकेशन फंडिंग के लिए, तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद टू मिटिगेट द रिस्क एंड द माइट डाइवर्सिटी द फंडिंग सोर्स हो गया, ठीक है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एंड हैविंग द, बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं लीगल फ्रेमवर्क फॉर द सोशल वेंचर्स। लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है? लीगल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो इमेजिंग सेटिंग द रूल एंड स्ट्रक्चर फॉर योर सोशल प्रोजेक्ट। क्या है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका कुछ लीगल रूल्स होते हैं और स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको फॉलो करके आप क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को स्मूथली और एथिकली रन करते हैं। ठीक है, जो लीगल्स होते हैं ना, लीगल्स बड़े इंपॉर्टेंस होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? जो लीगल फ्रेमवर्क होते हैं सोशल वेंचर्स के लिए इन्वॉल्व करते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड एस्टेब्लिश द लीगल स्ट्रक्चर, ठीक है, रेगुलेशंस, रिक्वायरमेंट्स जो गवर्न योर सोशल एंटरप्राइजेस। जो भी आपकी एंटरप्राइजेस है उसको रन करने में बड़ा हेल्प करते हैं, मतलब कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क होते हैं। अब इसको किस तरह से चूज करें? तो चूजिंग लीगल स्ट्रक्चर, ठीक है, हमें एक लीगल स्ट्रक्चर चूजने, उसके बाद कंप्लेंट्स होगा, उसके बाद लायबिलिटीज एंड प्रोटेक्शन। तो लायबिलिटी, जैसे अगर हम चूजिंग लीगल स्ट्रक्चर की बात करें तो जस्ट एज यू माइट चूज एन स्पेसिफिक टाइप ऑफ व्हीकल फॉर योर जर्नी। जैसे क्या करते हैं कि अगर मैं बात करूं कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आप क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइप का व्हीकल चूज करेंगे। आप कार से भी जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, तो आप किस तरह के व्हीकल से जाना पसंद करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है वो सेलेक्टिंग ए लीगल स्ट्रक्चर, आप एक लीगल स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पे क्या होगा कि सोशल वेंचर्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो नॉन प्रॉफिट होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि सोशल इंटरप्राइजेस, ठीक है, कोऑपरेटिव एंड अदर फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। ठीक है, एक तरह का लॉ होता है लीगल। उसके बाद क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट्स, जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि रोड पे अगर हमें चलना है तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह से हमें क्या करना है कि सोशल इंटरप्राइजेस के अंदर अगर अपने प्रोजेक्ट्स को, बिजनेस को रन करना है तो हमें कुछ रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करके काम करना चाहिए। अब यहाँ पे लायबिलिटीज एंड प्रोटेक्शंस की बात करें तो जस्ट लाइक इंश्योरेंस ऑफ योर जर्नी। ठीक है, जिस तरह से आपके जर्नी में क्या होता है कि आप अपने बाइसिकल का, ठीक है, या फिर कर सकते हैं खुद का इंश्योरेंस करा रखे हैं, उसी तरह से क्या होता है कि इसके अंदर भी इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस एक तरह से लायबिलिटीज और प्रोटेक्शंस के नाम से जाना जाता है, जो क्या करता है कि फॉर योर सोशल वेंचर्स के लिए होता है, जो क्लियरिफाई करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटीज एंड द ओब्लिगेशंस को। ठीक है, अब बात करते हैं लीगल स्ट्रक्चर फॉर द सोशल वेंचर्स के लिए क्या क्या हो सकते हैं लीगल स्ट्रक्चर। तो लीगल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, बेनिफिट कॉर्पोरेशंस हो सकते हैं और कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे फोकस करता है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फोकस करता है सोशल और इन्वायरमेंटल मिशंस के ऊपर, कि जहां से पे मतलब हम सोशल लोगों की लाइफ में चेंजेस कर सकें। ठीक है, सोशल इंटरप्राइजेस का मतलब यही होता है, या फिर कह सकते हैं सोशल इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि जो भी हम अपना बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं वो सोशल लोगों के लिए होना चाहिए, लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट लेके आने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो सोशल मिशंस के लिए हम वर्क करते हैं जहां पे क्या होता है विद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस हमको देखने को मिल जाता है। उसके बाद बेनिफिट कॉर्पोरेशन हो गए, वहां पे बी कॉर्प्स के नाम से जाता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है जो बैलेंस करता है सोशल एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को। कोऑपरेटिव्स हो गया जिसमें क्या करते हैं मेंबर ओन करते हैं एंटिटीज वर्किंग टुगेदर एंड टुवर्ड कॉमन गुड। ठीक है, एक
गोल के लिए काम करते देखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं क्यों आखिर ये इंपॉर्टेंस है, लीगल स्ट्रक्चर आखिर क्यों इंपॉर्टेंस है। जस्ट एज यू हैव वांट टू सेव एंड रेगुलेट जर्नी, जैसे आप चाहते हैं कि आप क्या करें कि सेव और अपनी जर्नी को अच्छी तरह से रेगुलर कंप्लीट करते रहे, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है कि अपने बिजनेस को अच्छी तरह से रन करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क होता है सोशल वेंचर्स के अंदर, जहां पे क्या करना है आप इंश्योर करते हैं कि योर प्रोजेक्ट ऑपरेट विद द बाउंड ऑफ द लॉ। कुछ लॉ होते हैं, उस लॉ के अंदर आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है। सपोर्ट योर सोशल मिशन एंड द प्रोवाइड द क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द गवर्नेंस एंड ऑपरेट, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल हम देख ले तो कह रहा है कि इमेजिन यू आर स्टार्टिंग ए सोशल वेंचर्स टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप एक स्टार्ट करें सोशल वेंचर्स जहां पे क्या करें कि लोग कम पैसों में अच्छी हेल्थ केयर सर्विस ले सकें। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक लीगल स्ट्रक्चर लाइक करना एज ए like a non-profit or the social enterprises help clarify your mission and the टैक्स स्टैम्प्स हो गया और बाकी सारी चीजें फंडिंग रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स होल्डर, इन सारी चीजों मतलब एक तरह से आपको गवर्नमेंट का एक रूल रेगुलेशंस फॉलो करता है हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आई होप की सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। सो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।